स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के सभी ऑप्शंस प्रिंट निकालने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि हमें पता है एक्सेल शीट का जो साइज़ है अनलिमिटेड साइज़ है, लेकिन जो मेरा प्रिंटिंग का पेज है A4 लीगल इन सब का एक साइज़ लिमिट है। तो एक्सेल में डेटा फीड करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए कि कितना डेटा किस पेज पे आ रहा है, टोटल कितने पेज पे प्रिंट आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है व्यू हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर प्रोडक्ट में व्यू दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी व्यू डिफरेंट टाइप के व्यूज़ हैं। नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये दो व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी हम एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू होते हैं। ये दोनों व्यूज़ हमें व्यू टैब के अंदर मिलेंगे, लेकिन ईज़िली हम इनको एक्सेस करेंगे यहाँ से। राइट, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 3 व्यूज़ दिए हुए हैं। तो हमें फर्स्ट वन और लास्ट वन वाले व्यू का यूज करना है। फर्स्ट वाला बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ही रहता है, सेलेक्ट ही रहता है। जैसा कि अभी मैं इस फाइल में काम कर पा रहा हूँ, तो ये वाला व्यू मेरा नॉर्मल व्यू है। प्रिंट निकालने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है, कितने पेज पर टोटल कितने पेज प्रिंट में यूज होंगे और किस पेज पे कितना डेटा आ रहा है। राइट, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा और सबसे मेन स्टेप, फर्स्ट स्टेप है, वो है मेरा पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन। ओके, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन पे आप जाइए, क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको डेटा दिखाई देगा। डोंट वेरी, जब भी हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो उसका जूम साइज़ 60% होता है। जूम साइज़ कम होने का कारण यही है कि हम ईज़िली विद इन ए सिंगल विंडो पे देख सकें ज़्यादा से ज़्यादा पेज को, कि कितने पेज में एटलीस्ट आने वाला है। ओके, हम इसे 100% करेंगे। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ़र्स्ट पेज में ये सारा आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लू लाइन आपके सामने आ गई है। स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ धीरे से, ये पेज 1 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से फिर से ब्लू लाइन स्टार्ट हो गई। तो इस ब्लू लाइन से पता चल रहा है कि जो रो नंबर 48 है उसके बाद से जो डेटा है वो दूसरे पेज पे स्टार्ट हो जाएगा। राइट, इसी तरह से दूसरे के बाद रो नंबर 95 से जो डेटा है वो आपका थर्ड पेज से स्टार्ट होगा, प्रिंट में निकलेगा। राइट, तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप से बॉटम की तरफ प्रिंट होता है पहले, फिर बॉटम में जब फिनिश हो जाएगा तो फिर से टॉप में आएगा, राइट साइड टॉप में, और फिर प्रिंट होगा। मीन्स इस तरह से प्रिंट होगा, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। अब सपोज करो थर्ड पेज के बाद कुछ नहीं है और यहाँ पे फिर दूसरा पेज है ये, तो फिर से फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, इस तरह से प्रिंट होता है। फिर से यहाँ पे अगर कोई दूसरा पेज नहीं है तो फिर से साइड में सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, इस तरह से प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि हम नॉर्मल व्यू में थे और नॉर्मल व्यू में से हमें पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। 100% यहाँ पे हम रखेंगे अपना। अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली उतना ही साइज़ दिखाई दे जितने साइज़ में प्रिंट निकल के आएगा, और फिर स्क्रॉल डाउन करके हम देखेंगे तो आपको जहाँ पे भी ब्लू लाइन दिखाई देगी, एनिमेटेड लाइन, आप समझ जाएंगे कि उसके तुरंत बाद दूसरे पेज पे आने डेटा आएगा। राइट, दूसरा पार्ट हमें कंट्रोल P शॉर्टकट कमांड का यूज कर सकते हैं प्रिंट के लिए। और प्रिंट नहीं निकालने जा रहे हैं, प्रीव्यू देख रहे हैं हम यहाँ पे। राइट, तो ये प्रीव्यू है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का प्रीव्यू है आपका। अगर प्रिंट की बात की जाए तो प्रिंट का फॉर्मेट बिल्कुल भी मतलब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि पेज का साइज़ इतना ज़्यादा है लेकिन पेज के बहुत ही छोटे से हिस्से पे प्रिंट निकल रहा है। ये हम फर्स्ट पेज देख पा रहे हैं, टोटल कितने पेज में प्रिंट निकल के आएगा ये हमें पता चल रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम पेज नंबर 1 पे और टोटल 4 पेजेस हैं। चलिए एक बार बाकी के पेज भी देखते हैं कि उस पर किस तरीके से प्रिंट आ रहा है। पेज नंबर 2, दैन पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। अब यहीं से हमें सीखना है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलम्स को आप सेलेक्ट कीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। टॉप से सेलेक्ट करेंगे और इनका साइज़ इंक्रीज कर दीजिए आप इस तरह से। तब तक साइज़ इंक्रीज करते रहिए जब तक ये इस तरह की एनिमेटेड लाइन ना आ जाए। अब ये एनिमेटेड लाइन आपको इंडिकेशंस कर रही है कि कॉलम नंबर डी के बाद जो कॉलम नंबर ई है वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। राइट, मीन्स हमने साइज़ कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको डिक्रीज कर लीजिए इस तरह से। तब तक करते रहिए। सभी कॉलम को मैं टॉप से ही आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि सभी कॉलम का साइज़ इक्वली क्या हो, इंक्रीज और डिक्रीज हो। अब यहाँ से देख सकते हैं हम फाइल में जाके भी आप देख सकते हैं प्रिंट में इस तरह से यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर हो गया है। राइट, कि पहले सिर्फ हाफ पेज में ही प्रिंट होके आ रहा था, अब पूरा फुल पेज में आ रहा है। अब ये जो स्पेस यहाँ पे इतना बचा हुआ है, या फिर ये इस स्पेस की अगर हम बात करें, या फिर टॉप वाले स्पेस की बात करें, तो ये पार्ट है हमारे मार्जिन का।
राइट। अब हमें मार्जिन के साथ वर्क करना होगा। अगर हम चाहते कि ये जो प्रिंट है, प्रिंट में इतना स्पेस है, ये बिल्कुल भी स्पेस रिजर्व ना रहे, सबका यूटिलाइज रहे, एस्केप बटन दबा के वापस हम आ रहे हैं और फिर हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में ही सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन मार्जिन, आप अपना मार्जिन सेट कीजिए। यहाँ पे मार्जिन दिए हुए हैं नॉर्मल, वाइड, नैरो। आपको अगर अपना मार्जिन यूज करना है, आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए और सिर्फ 4 ऑप्शंस आर देयर विच वी नीड टू यूज़। टॉप में कितना स्पेस रिजर्व रहेगा, बॉटम में कितना होना है, लेफ़्ट में कितना होना है और राइट में कितना होना है। कम से कम अगर आप चाहते हैं तो आप 0.5 के साथ जा सकते हैं। 0.5 टैब, 0.5 टैब, 0.5 टैब बटन प्रेस करते रहिए। 0.5 लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम का सबका मैंने 0.5 करके ओके कर दिया है। अब अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहूँगा फाइल पे क्लिक करके प्रिंट में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अभी भी 4 पेजेस में ही आ रहा है, लेकिन अगर हम एक प्रीव्यू को, अगर हम एक राइट साइड को छोड़ दें तो बाकी सारी साइड्स एकदम फिट, मतलब पूरा फुल यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे कोई भी फालतू का स्पेस रिजर्व नहीं है, लेफ़्ट में, टॉप में भी नहीं है। अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम में भी दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। लेकिन राइट साइड में है। तो राइट साइड में इसलिए है क्योंकि डेटा कम है और पेज का साइज़ ज़्यादा है। ओके, तो आप यहाँ से फिर से कॉलम ऐसे सेलेक्ट करके साइज़ इंक्रीज करते रहिए। और कब तक करेंगे, जब तक एक लाइन नहीं आ जाती, वही एनिमेटेड वाली लाइन नहीं आ जाएगी वर्टिकली। इस तरह से आप इंक्रीज करते रहिए, राइट। और इंक्रीज करते हैं, दूसरे कॉलम को इंक्रीज कर सकते हो। हम किसका वेट कर रहे हैं, अगर आप पूरे पेज पे प्रिंट कराना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट में बिल्कुल भी स्पेस ना रहे, तो आप क्या करेंगे, कॉलम का साइज़ बढ़ा देंगे। देखिए ये एनिमेटेड लाइन आ गई यहाँ पे। अंडू करते हैं एक बार, अभी नहीं आ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ करते हैं तो एनिमेटेड लाइन आ रही है, राइट। तो ये बता रहा है कि अब ये वाला जो है ये पेज नंबर 6 पे आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, राइट। और अब जाके देखेंगे, कंट्रोल P करके देखिए, और अब आप देख पाएंगे कि परफेक्टली एकदम से आपका क्या हो पा रहा है, प्रिंट हो पा रहा है, पूरे पेज का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। आपका डेटा आपका दूर दूर है, पेज अभी भी 4 है, लेकिन वो बात नहीं है कि पेज में टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट में स्पेस ब्लैंक है और फिर भी वर्क हुआ जा रहा है, ठीक है। एक काम और करेंगे, यहाँ से साइज़ को ज़रूर चेक करेंगे। A4 साइज़ हमारा होना चाहिए, राइट। लेटर साइज़ नहीं होना चाहिए, A4 पेज का साइज़ होना चाहिए। अगर लेटर पे हम करेंगे तो लेटर के अकॉर्डिंगली देखिए प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन प्रिंटर में पेज होगा A4, और A4 पे जैसे ही क्लिक किया तो A4 के अकॉर्डिंगली साइज़ ज़्यादा है, राइट। तो फिर हमें पता चलेगा कि पेज पे प्रिंट ठीक से नहीं आया है, पेज एक्स्ट्रा पेज वहाँ पे निकल के आया है, राइट। तो A4 को ज़रूर चूज़ करना आपको, लेटर को तो चूज़ नहीं करना है, सेलेक्ट करके नहीं रखना है। अब ये ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके इस तरह से डिक्रीज़ करते जाएंगे। कब तक डिक्रीज़ करते जाएंगे, जब तक ये एनिमेटेड लाइन नहीं हट जाती है, राइट। तो इस तरह से फिर से हम करें, अब ये हट गई। कंट्रोल P कीजिए और देखिए प्रिंट प्रीव्यू में कि एकदम परफेक्टली आ रहा है, और आपका अब कितने, 4 की जगह 3 पेज में ही डेटा आपका आ रहा है। तो ये है बेसिक प्रिंटिंग कि हम किस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हैं। एक्सेल में प्रिंट निकालना कोई एक छोटी सी बात नहीं है, और ना ही हम 1-2 वीडियो में सीख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द डेटा, कि डेटा आपका किस तरीके से है, कैसा डेटा है आपकी सीट के ऊपर। ओके, हाँ, हम उसको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर सीख सकते हैं कि हम मार्जिन को सेट करना सीख ले, ओरिएंटेशन को सेट करना सीख ले, पेज के साइज़ के बारे में जान जाए, प्रिंट एरिया के बारे में जान जाए, ब्रेक का क्या यूज़ है, प्रिंट टाइटल का क्या यूज़ है और स्केल्स का क्या यूज़ है। अगर ये हम अलग अलग स्टेप्स में सीख जाएं, इन सब की यूटिलाइजेशन का यूज करना सभी ऑप्शंस का, तो हम परफेक्टली प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। जैसे अभी पेज नंबर 1, अब ये एकदम परफेक्ट आ रहा है, लेकिन पेज नंबर 1 जहाँ पे फिनिश होगा, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेज नंबर 1 फिनिश हो रहा है और यहाँ से पेज नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। आप रो नंबर की बात करें तो रो नंबर 56, सीरियल नंबर 55। तो अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम सेकंड पेज पे चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, देखिए फर्स्ट पेज पे जो कॉलम का हेडर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट, कि सेल्स, प्रोडक्ट, सीरियल नंबर। लेकिन अगर हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो वहाँ पे ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पेज नंबर 2 पे वो है ही नहीं कॉलम का नाम, राइट। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर एक
प्रिंट टाइटल्स के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये ऑप्शंस में हमारे जो दो ऑप्शन है जो हम यूज़ करेंगे, रो टू रिपीट और कॉलम टू रिपीट। मीन्स एक रो वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है आपको, बार बार आप चाहते कि हर पेज के सबसे ऊपर वाले पार्ट में अगर प्रिंट के टाइम वो प्रिंट हो, राइट। तो आपको करना कैसे है कि रो टू रिपीट पे क्लिक करना है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये वाली रो जो है, फर्स्ट वाली रो हर पेज के ऊपर, हर पेज में सबसे फर्स्ट में रिपीट हो जाए, तो कॉलम का नाम लिख के आ सकता है। तो मैंने कहा रो टू रिपीट प्रिंट टाइटल के अंदर, और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। लेटेस्ट वर्जन 2019 में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ओके कीजिए, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अब दिखाई देगी वो कि यहाँ पे कॉलम का नाम, यहाँ पे कुछ नहीं होगा जो भी वो प्रिंट में ही होगा। आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, और आप क्लिक कीजिए पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर 55 से पहले सीरियल नंबर, सिटी, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये आया है प्रिंट टाइटल की हेल्प से। और प्रिंट टाइटल में दो ऑप्शन होते हैं, रो टू रिपीट, कॉलम टू रिपीट। तो हमें रो रिपीट करनी थी, तो हमने वो रो को रिपीट किया, उस रो रिपीटेशन की हेल्प से ये ऑप्शन आ रहा है। कितनी भी रो रिपीट कर सकते हो आप, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, ऐसा नहीं है कि सिंगल रो को ही रिपीट कर पाएंगे, पर वो रो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 3 पे देखते हैं। तो पेज नंबर 3 पे भी वो रिपीट होके आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से थोड़ा सा बिग डेटा की प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे, पेज की सेटिंग करने की कोशिश करेंगे, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम सीखेंगे।